सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फुल पाइथन कोर्स। सो लास्ट वीडियो में हमें डिस्कस किया था फंक्शन के आर्गुमेंट कि फंक्शन में आप कैसे आर्गुमेंट ऐड कर सकते हो, फंक्शन में आप कैसे नंबर ऐड कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के कुछ टाइप्स, डैट इज मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन और लैम्डा फंक्शन। सो इन तीनों फंक्शन के बारे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कि ये काम कैसे करता है। सो स्टार्ट करते हैं हम मैप फंक्शन से। नाम से डिफाइन हो रहा है मैप फंक्शन, मतलब कि मैपिंग फंक्शन। इसमें फंक्शन मैप होगा। फंक्शन मैप होने के लिए आपको दो फंक्शन का रिक्वायर्ड होता है, तभी तो मैप होगा ना। कोई चीज़ मैप कैसे होता है? जब वो दो चीज़ होता है, सिंगल तो कभी वो मैपिंग नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि आपको दो फंक्शन रहेगा और उन दोनों फंक्शन में जो है आप उसको मैपिंग कर सकते हो। इसे हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। उसके लिए कीवर्ड होता है डैट इज डेफ। उसके बाद इसका नेम फंक्शन का। इसमें हम एक कैरेक्टर टाइप करेंगे और उसका हमें लेंथ फाइंड करना है। इसका हम नाम देते हैं सपोज लेन अंडरस्कोर कैर। इसकी जगह आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। ओके, इसके बाद एक आर्गुमेंट डैट इज सपोज यहाँ हम दे रहे हैं सी। नाउ कॉलन इंटर एंड रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न होगा लेंथ, मतलब कि लेंथ ऑफ सी। ओके, नाउ रन दिस कोड। आपको प्रिंट कराने के लिए ये जो लेन कैर है, आपको यहाँ पर एक वैल्यू इसका देना होगा। इसको हम कॉल करते हैं इसके नाम से, डेट इज लेन कैर। और इसके अंदर में आप यहाँ पर कुछ भी एक कैरेक्टर दे सकते हो। सपोज यहाँ हम दे रहे हैं ABCDEFGHIJKL एंड नाउ रन दिस कोड। वी गॉट योर आउटपुट 12। ये जो कैरेक्टर है इसमें इसका लेंथ है वो है 12। इतना क्लियर है। एक और हम बनाते हैं एक वेरिएबल सपोज बी। ओके, ये एक आपको लिस्ट होगा। लिस्ट होगा तो इसको हम एल से नाम देते हैं। एल इक्वल टू, एक लिस्ट में क्या होता है तो उसमें एक बिग ब्रैकेट होता है। इसके अंदर में हम एक बनाएंगे, कुछ स्ट्रिंग बनाएंगे, कुछ कैरेक्टर बनाएंगे। सपोज ABCDE एंड हम यहाँ पर रेंडमली कुछ भी टाइप कर रहे हैं। ओके, डोंट वरी फॉर डैट कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, बस समझाने के लिए यहाँ पर कुछ भी रेंडमली टाइप कर रहे हैं। नाउ प्रेस इंटर एंड लिस्ट में जो है आप इसके अंदर मैप फंक्शन लगाओगे। उसके लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ लिखना होगा मैप फंक्शन। यहाँ पर क्या मैपिंग हो रहा है, मतलब आप क्या आप मैप कराओगे। यहाँ पर ये जो दो फंक्शन हैं, एक ये और एक ये, इसका हमें इसके साथ में जो है मैपिंग कराना है। आपको इसका नाम लिखना होगा। लेन अंडरस्कोर, सॉरी, इसके अंदर में आपको लिखना होगा लेन अंडरस्कोर और कैर। ओके, कोमा, इसका नाम क्या है एल एंड नाउ रन दिस कोड। 5, 6 और 11, इसका 5 लेंथ है, इसका 6 लेंथ है और इसका 11 लेंथ है। आप यहाँ पर इसका लेंथ नहीं पूछे हो, फिर भी इसका ये आउटपुट लेंथ दे, क्योंकि ये इसके साथ में मैप हो गया है। ये होता है मैपिंग फंक्शन का। आप एक कोड लिख करके और आप जितना भी कोड लिख अलग अलग टाइप का, आप उसके साथ में उसको सबको मैप कर सकते हो। ये हुआ मैपिंग फंक्शन। अब सेकेंड आता है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन में क्या होता है कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि फिल्टर, घर में भी आपका एक होता है मशीन फिल्टर करने का। उसमें क्या होता है कि जो आपका डस्ट पार्टिकल है, जो आपका बैक्टीरिया है, वो उसको फिल्टर कर देता है और जो आपका रिक्वायर्ड है फ्रेश वाटर वो आपको मिलता है। लाइक डैट फिल्टर फंक्शन में भी जो है, जो फॉल्स होगा स्टेटमेंट, मतलब जो गलत होगा या जो आपको नहीं चाहिए वो प्रिंट नहीं होगा। जो ट्रू होगा, जो आपको चाहिए होगा, वो आपको प्रिंट हो जाएगा। इसे भी हम समझते हैं। सपोज एक और हम बनाते हैं फंक्शन डेफ। इसमें हम अगर हमें सपोज इवन नंबर चाहिए तो इसका नाम देते हैं हम इवन।
EVEN, ओके। और यहाँ पर सपोज हम n दे रहे हैं, इसका आर्गुमेंट कॉलन रिटर्न। रिटर्न क्या होगा, अगर हमें इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर कैसे मिलता है, तो जो 2 का पूरी डिविजिबल हो, जिसका रिमाइंडर 0 आए। तो n, जो यहाँ पर हम n की वैल्यू देंगे वो n मॉडुलस 2, ओके, n इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, जो हम यहाँ पर n के वैल्यू देंगे वो डिवाइड होगा 2 से, और जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आएगा, वो ट्रू होगा। सो नाउ रन दिस कोड and call the function name, that is even। सपोज यहाँ आप नंबर दे रहे हैं, सपोज 7। नाउ रन दिस कोड, सो यू गोट आउटपुट एज फॉल्स, क्योंकि ये रॉन्ग है ना, क्योंकि अगर 7 को ये डिवाइड होगा 2 से तो जो इसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, वो यहाँ पर 1 आएगा, ओके। सपोज यहाँ पर हम 18 करते हैं और तब कोड को रन करते हैं, सो द आउटपुट इज ट्रू, क्योंकि 18 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो जो इसका रिमाइंडर है वो तो 0 ही आएगा ना। अब हम यूज करेंगे फिल्टर फंक्शन का। एक और बनाते हैं वेरिएबल नम्स का, ओके। और ये एक लिस्ट है, सो नम्स के अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 नाउ। सो यहाँ पर जो नम्स है ये 1 to 8 है। उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे, सो फॉर, इसके बाद यहाँ पर एक इटरेटिंग, आप यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी इसका नाम दे सकते हो। सपोज इसका हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं आइटम्स, सो आइटम्स इन। अब यहाँ पर आप फिल्टर फंक्शन का यूज करोगे, सो फिल्टर, ओके। इसके अंदर में आप क्या करोगे फिल्टर, तो ये जो इवन है इसको आप करोगे ये नम्स से, सो इवन नम्स colon enter and print items, and now run this code, so we go to our output 2 4 6 8। इसमें जो भी 2 से पूरी डिविजिबल हो जाएगा, सो वो यहाँ पर प्रिंट होगा। सो आप यहाँ पर देख रहे हो 2 4 6 8। सो इतना क्लियर है ना। ये होता है फिल्टर फंक्शन, जो इसका फॉल्स है, जो ये नहीं कर रहा है स्टेटमेंट ट्रू, वो उसको बाहर कर देगा, और जो ट्रू है, जो ये सेटिस्फाई हो रहा है, वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लैम्डा फंक्शन। ये जो लैम्डा फंक्शन है ना, इसे हम अननोन फंक्शन भी कहते हैं। मतलब ये आपके अब नहीं समझ पाओगे कि ये फंक्शन भी है। फंक्शन में क्या होता है कि आपको डेफ से स्टार्ट करना पड़ता है फंक्शन का नेम से, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। आप विदाउट फंक्शन भी जो है इसका नेम से जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इसीलिए हम इसको कहते हैं अननोन फंक्शन। इसे हम समझते हैं। सपोज अगर हमें यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि है डेफ, ओके, एंड इसका नेम है सपोज कैल SQ, मतलब स्क्वायर इसका, एंड एन यहाँ पे इसका आर्गुमेंट है एन, एंड कॉलन इंटर रिटर्न हेयर n into n, and now run this code and call the function that is cal square SQ, और यहाँ पर आप इसका वैल्यू दोगे। सपोज यहाँ हम कर रहे हैं 8, एंड नाउ रन दिस कोड, सो यू गॉट आउटपुट 64, ओके। सपोज 12, नाउ रन दिस कोड, यू गॉट आउटपुट 144। अगर आप यही चीज़ को ये बिना ये सब लिखे हुए करोगे, सो उसके लिए क्या होगा कोड, थ्रू लैम्डा फंक्शन। सो आपको सिंपली यहाँ पर इसका नेम जो कि है कैल अंडरस्कोर स्क्वायर SQ, ओके, इक्वल टू
यहाँ पर आप यूज करोगे लैम्डा फंक्शन का। सो LAMBDA लैम्डा n, ठीक है, कॉलन, इसके बाद आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा n इंटू n। नाउ n इंटू n, ओके, and now run this code and you call this function that is cal under square and यहाँ पर वैल्यू है सपोज 12 and now run this code, so you got your output same that is 144। लैम्डा फंक्शन में क्या होता है कि आपको इसमें ना ही ये डिफाइन करने का होता है फंक्शन, ना है इसका नेम, डायरेक्टली क्या है आप एक ही लाइन में आप कोई भी एक लोगे नेम इक्वल टू लैम्डा और n कॉलन, आप जो उसमें करोगे ऑपरेशन, सपोज कि हमको n से n इंटू करना है, चाहे n से n माइनस करना है, चाहे आप जो आपको होगा वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो ये होता है लैम्डा फंक्शन का, इसीलिए इसे हम कहते हैं अननोन फंक्शन। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में तीनों फंक्शन जो है वो समझ में आ गए होंगे, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन और लैम्डा फंक्शन। सो इस वीडियो में आपको फंक्शन का जो टॉपिक है वो पूरा कवर होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डैट इज ऊप्स। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू, दिस वाज फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।